हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सनशाइन का पार्ट 1। यहाँ हम अपने पहले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉलेज होता है जिसमें एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। यहाँ पे सारे लोग जो है उन लोगों को चीयर अप कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम अपने मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम अर्तीत है और साथ में उसके बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम नॉन है। वो दोनों अलग-अलग टीम में होते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल कम्पीट कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो मैच है वो खत्म हो जाता है जिसमें अर्तीत की टीम जीत जाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पे उनके 2 फ्रेंड और होते हैं। एक का नाम होता है कॉट और दूसरे जो एक फ्रेंड होती है उसका नाम होता है लिंग। यहाँ पे वो चारों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो अपने मैच की खुशी में एक पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को ट्रीट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी फ्रेंड लिंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में जो है उसको जो थाई लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं आती है, तो सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और काफ़ी सारी जो वर्ड्स होते हैं वो गलत बोलती है। और यहाँ पे हमें इस पता चलता है कि जो अर्तीत और जो नॉन है वो दोनों ही हल्का हल्का लिंग को पसंद करते हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं अपनी ड्रामे की हीरोइन को जिसका नाम पैंग है। जो पैंग है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ टाइप की लड़की है, वो जो है सबसे लड़ाई करती रहती है, उसकी क्लास के बच्चे उसे पसंद नहीं करते। और जो अर्तीत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है लड़ने से, पर जो है वो उसको धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे वो उसके जो ड्राइवर है उसको समझाता है कि पैंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसको नहीं मानना चाहिए था और अब अगर तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि तुम 2 बार पहले ही स्कूल से बाहर निकाली जा चुकी हो। और जब वो घर आती है तो जो उसकी मेड होती है, मतलब जो काम करने वाली आंटी होती है, उससे कहती है कि बेटा तुम्हें ना वो नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पे वो कहती है कि नए फ्रेंड्स मैं कैसे बनाऊँ, कोई मेरा फ्रेंड बनता ही नहीं, लड़कियाँ बनती नहीं, और जो लड़के हैं वो सिर्फ मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो तभी जो एकदम से उसके फादर की कार के हॉर्न की आवाज़ आ जाती है, तो वो डर जाती है कि अगर उसके फादर को पता चलेगा कि वो आज फिर लड़ाई करके आई है तो वो डाँटेंगे, और वो जो है ब्लैंकेट के अंदर जाके छुप जाती है। तो ये तभी उसके फादर को पता होता है कि वो ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई है। और यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो सोचती है कि जो उसके फादर है वो चले गए, पर तभी उसके फादर जो उसके पीछे बैठे होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम ब्लैंकेट के अंदर क्यों छुप रही थी। तो जो पाएंग है वो बताती है कि एक्चुअल में मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी तो इसलिए थक गई हूँ। तो उसके फादर कहते हैं हाँ, पढ़ाई करने से तुम्हारे चेहरे पे ना बहुत सारे निशान भी आ गए, जैसे किसी ने तुम्हें मारा हो। तो वो कहती है कि फादर मैं सच में लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर वो लोग खुद मुझसे लड़ते हैं। तो तभी जिसके फादर वो कहते हैं तुमने लड़ाई की तो अब तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो एकदम से कहती है कि नहीं, ये गिफ्ट तो मेरा ही है। अब वो गिफ्ट उनसे छीन लेती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी। तो यहाँ पे तभी जो उसके फादर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पर अगर तुमने किसी से लड़ाई की तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाऊँगा। तभी वो दोनों कहते हैं कि मॉम कहाँ है? जो उसकी मॉम है वो जो जॉगिंग पे गई होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो अपने फादर मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। हमारा फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा अर्तीत है, नॉन, लिंग और जो कॉट है वो चारों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमेशा साथ-साथ रहते हैं। और यहाँ पे जो अर्तीत और जो हमारे जो हमारा नॉन है वो हर टाइम जो एक-दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जो है वो दोनों ही जो हमारी लिंग है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉट है उन दोनों को समझाता है कि वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंडशिप के बीच में प्यार-व्यार वाला चक्कर मत लाओ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी पायल है वो अपने फादर से सुबह-सुबह उठ के पूछती है कि फादर मॉम कहाँ है? तो यहाँ पे जो उसके फादर वो बताते हैं कि जो तुम्हारी मॉम है वो पार्टी में गई है। तो यहाँ पे वो कहती है कि दोबारा से पार्टी करने गए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पाइन की मॉम है वो बहुत ज़्यादा पार्टी वूमेन टाइप है, वो उन्हें पार्टी वगैरह अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो पार्टी में जाती है तो वहाँ पे कुछ जो औरतें होती हैं उसको वीडियो दिखाते हैं कि देखो ये आपकी बेटी की वीडियो है ना, ये फिर से लड़ाई कर दी थी ना। तो तभी यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारी पाइंग है वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि चाहती है कि जो उसकी मॉम है वो घर पे रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। तो वो जो है अपनी मेट से कहती है कि चलो जहाँ पे मॉम है हम वहाँ पे चलेंगे उस पार्टी में और मॉम को घर लेके आएँगे। तो यहाँ पे जो उसकी मेड है उसे मना कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा अर्तीत है उसके पास भी नॉन और जो कॉट है वो दोनों आते कहते हैं चलो आज पार्टी करने के लिए क्लब वगैरह चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पाइंग है वो अपनी मेड को लेके ज़बरदस्ती उस क्लब में आ जाती है जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। वो छोटी होती है, सिर्फ़ 15 साल की होती है, तो लड़कियों के बीच में छुप के अंदर घुस जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अर्तीत, नॉन और जो कॉट है, तीनों के तीनों क्लब में आ जाते हैं और सुंदर-सुंदर लड़कियों को देख रहे होते हैं, सोचते हैं किसको इम्प्रेस करें, किसको इम्प्रेस ना करें। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा नॉन है और जो कॉट है वो एकदम से हमारी पाइन को देखता है, कहता है अरे वाह! कितनी खूबसूरत लड़की है ना। तो तभी जो है वो बियर की बोतल लेके उसको अपने फेस पे लगाकर फ़ोटो खिंचाने लगती है, और तो कहती है कि मैं सिर्फ़ एक्टिंग करूँगी और ये फ़ोटो जो है अपनी मॉम को भेजूँगी, और जो मॉम है मेरे को इस हालत में देख के जो एकदम से मेरे पास भागी-भागी आएँगी और फिर हम जो है उनको घर लेके चले जाएँगे। तो यहाँ पे वो फ़ोटो जो है वो अपनी मॉम को भेजती है, पर उसकी मॉम जो उस फ़ोटो पे कोई रिएक्ट नहीं करती है, तो वो सोचती है क्यों ना किसी लड़के के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ, तब तो मॉम जो है इस पे रिएक्ट करेंगी और मुझको घर लेके जाएँगे, वो हमारे साथ घर चल लेंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा
नॉन और कॉट है वो दूसरी लड़कियों के पास चले जाते हैं, पर जो हमारा अर्तित है बैठ के पाइन को अकेले देखता रहता है। तो तभी हम देखते हैं कि जो हमारी पाइन है कुछ लड़कों के साथ फ़ोटो खिंचाती है, तो तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़के कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे ये एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी, और उस वो ड्रिंक में जो है वो ड्रग्स मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी उसकी मेड है वो बहुत मना करती है कि तुम्हें ये ड्रिंक नहीं पीनी है, पर जो पाइन है वो ड्रिंक पीने वाली होती है। पर तभी वहाँ पे हमारा अर्तित आ जाता है, क्योंकि उसने ना उन दोनों लड़कों को ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाते हुए देख लिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मेड है, जो पाइन की मेड है, उसने अर्तित को पहले ही बता दिया था कि वो दोनों जो है क्लब अकेले जाने वाली है, प्लीज उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि जो अर्तित है एक्चुअल में पाइन के फादर की फ्रेंड का लड़का है, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, पर कभी किसी को बताता नहीं है कि एक्चुअल में पाइन उसकी लगती क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाइन है और जो वो बूढ़े वाले लड़के होते हैं जो जिन्होंने ड्रग्स मिलाया होता है उसकी ड्रिंक में, वो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, पुलिस केस हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो यहाँ पे जो पाइन है वो कहती है कि मैंने इनसे नहीं आता मेरी मदद वदद करने के लिए। और वहाँ पे जो वो दोनों लड़के होते हैं वो अपनी गलती मान लेते हैं, तभी वहाँ पे हमारी जो पाइन की मॉम है वो वहाँ पे आ जाती है और पाइन की तरफ से माफ़ी माँगती है और अर्तित को थैंक यू बोलती है। और यहाँ पे जो पाइन है उसको ज़रा-सा भी रिग्रेट फ़ील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि जो उसकी मॉम है उसके साथ घर वापस चलें, और वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मेड की लड़की मतलब जो मॉम होती है वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारती है कि तुम पाइन को ऐसे लेके क्यों गई? तो यहाँ पे तभी जो पाइन के फादर है वो कहते हैं कि पाइन को भी सज़ा मिलनी चाहिए, पर तभी जो उसकी मॉम है उसकी साइड ले लेती है और कहती है कि नहीं, आज जो है पाइन के साथ बहुत बुरा-बुरा हो गया है, आपको उसको डाँटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पाइन इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई इसलिए है क्योंकि जो उसकी मॉम है उसकी हमेशा गलत चीज़ों में हमेशा साथ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो पाइन के फादर है वो अर्तित के पास आते हैं और कहते हैं थैंक यू तुमने हमारी बेटी की मदद की, और उसको वो पैसे देते हैं जो पैसे उसने फाइन की तरह भरे थे पाइन की पाइन को उस केस से छुड़ाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो हमारे अर्तित के फ्रेंड होते हैं, वो दोनों वो सारे एक साथ खड़े होते हैं और सोचते हैं अर्तित कहाँ है, तो तभी जो नॉन है वो कहता है कि वो जरूर उस लड़की से मिलने गया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सच में जो हमारा अर्तित है वो सच में पाइन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि पाइन तुम कहाँ जा रही हो? तो जो पाइन है वो क्लास बंक करने की सोच रही होती है, वो कहती है कि मेरे को जाने दो, पर जो पाएँगे वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी होती, तो अर्तित है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उसके स्कूल तक लेके जाता है, कहता है कि तुम स्कूल बंक नहीं कर सकती। और जो अर्तित है उसे समझाता है कि देखो, तुम बदतमीज बनने की एक्टिंग इसलिए कर रही हो ना, ताकि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम उनकी अटेंशन ग्रैब कर सको और उनका ध्यान तुम पे जाए, क्योंकि जो हमारी पाएंग है वो इतनी बुरी लड़की नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर और मदर की अटेंशन ग्रैब करना चाहती है, क्योंकि जो उसके फादर और मदर है वो वो दोनों अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि उनको अपनी बेटी का ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता है। पर जो अतीत है उसको समझाता है कि देखो, अगर क्या पता तुम अच्छी लड़की बन के देखो एक बार, क्या पता उन वो अपनी अटेंशन तुम्हें तब दे। तो यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है, फिर वो अपनी क्लास में आ जाता है। और यहाँ पे जो लिंग है वो देखती है कि जो अर्तित है वो किसी लड़की से मिलके आया है, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जो लिंग है अब तक हमें पता नहीं है कि वो उससे प्यार करती है नहीं या नहीं करती है, पर थोड़ा सा उसको टेंशन देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी पाएंग है वो अपने घर आ जाती है, और जो हमारा अर्तीत है वो भी अपने होम टाउन चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो अर्तीत की फैमिली है वो एक विलेज टाइप एरिया में रहती है, मतलब वो उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स है, पहाड़ों में रहती है। यहाँ पे जो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहती है, एक दूसरे को टाइम देती है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जो हमारी पाएंग की फैमिली है वो बिल्कुल अकेली है, वहाँ पे किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है, वो हमेशा अकेला फील करती है। और जो अर्तीत की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है। तभी हम देखते हैं कि जो अर्तीत के फादर हैं वो एक बंदे के साथ होते थे। यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो बताती है कि ये जो तुम्हारे फादर के जो नए बिज़नेस पार्टनर है। फिर हम देखते हैं कि जो अर्तित अपने फार्म देखने के लिए जाता है, और वहाँ पे जो है कुछ लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ वो फुटबॉल वगैरह खेलने लगता है। तो यहाँ पे हमें इन सीन से पता चलता है कि जो अर्तीत की लाइफ है वो बिल्कुल बैलेंस है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके पास फ्रेंड्स भी हैं और साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और जो दूसरी ओर हमारी पाएंगे उसकी लाइफ बिल्कुल लोनली है, उसकी जो फैमिली है वो भी उसका साथ नहीं देती है, मतलब उसके साथ नहीं रहती है। वो अमीर तो बहुत है, पर उसके पास मतलब कि किसी की अटेंशन नहीं है, ना ही उसका कोई फ्रेंड है, ना ही उसके साथ कोई खेलने वाला है। तो मतलब वो काफ़ी हमेशा अकेला-अकेला फ़ील करती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी पाइंग है वो अपने घर पे होती है और एकदम से वो पूछती है कि मेरे फादर कहाँ हैं? तो यहाँ पे वो कहती जो उसकी मेड है वो बताती है कि आपके फादर तो घर पे नहीं है, पर आज आपकी जो मॉम है वो घर पे है। तो ये बात सुन के जो हमारी पाएंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने फादर को कॉल करती है, कहती है फादर आज घर जल्दी आना। और फिर जो अपने फादर के आते ही कहती है कि अब आप जल्दी से जो है 10 मिनट में तैयार होकर आ जाइए, मेरे लिए आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने फादर और मदर को दोनों को लेके जो है एक होटल में आती है, जहाँ पे उसकी मेट्स भी आती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके फादर जो उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी पाएँगे वो कहते हैं कि
मुझे ना आपसे कुछ चाहिए। तो यहाँ पे जो उसके फादर है वो पूछते हैं, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो एकदम से कहती है कि मुझे ना अभी एक छोटा भाई चाहिए। ये बात सुनते जो उसकी मॉम और फादर है एकदम से शर्मा जाते हैं, क्योंकि पूरे होटल के लोग उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पाइन अब बड़ी हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रात के टाइम जो उसके फादर होते हैं वो पाइन की मॉम से कहते हैं, क्यों ना हम पाइन की इच्छा पूरी कर दें। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि पागल हो क्या, पाइन तो बच्ची है, वो तो कुछ भी डिमांड करेगी, ये थोड़ी है कि हम उसकी ये हर सिली डिमांड पूरी करेंगे। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो नॉन है, लिंग है और जो कॉट है, सारे के सारे एक साथ बैठे होते हैं और बैठ के जो है हमारे आरतीत का इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वो एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सिली सिली जो मज़ाक कर रहे होते हैं, उन पे हँस रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एकदम से हमारा अर्थित आ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे आके खड़ा होता है, तो उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है। यहाँ पे जो उसकी मॉम है, फ़ोन पे रो रही होती है। तो वो भागा-भागा अपनी मॉम के पास जाता है, अब जहाँ पे वो पहाड़ों में जहाँ पे उसके मॉम का घर होता है, वहाँ पे जो उसकी मॉम है वो बताती है कि जो उसके फादर है, वो जो डिप्रेशन में चले गए। उनको शॉक लग गया है, क्योंकि जो उनके नए बिज़नेस पार्टनर थे, जो उनके फार्म के बिज़नेस के नए बिज़नेस पार्टनर थे, उन्होंने उनको धोखा दिया और सारी की सारी जो फार्म की ज़मीन है उस वो हड़प ली है, जिसका शॉक जो है उसके फादर नहीं सह पा रहे हैं, इस वज़ह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थित है वो सब समझ जाता है, अपने फादर के पास आके बैठता है। तो यहाँ पे जो उसके फादर है, अर्थित से कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। तो यहाँ पे जो अर्तीत है वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम धीरे-धीरे सब सही कर लेंगे। और वो अपने फादर को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पाइंग है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है, वो अपने फादर से आके पूछती है कि फादर मॉम कहाँ है? तो यहाँ पे जो उसके फादर है वो बताते हैं कि जो तुम्हारी मॉम है, वो जो है एक ट्रिप पे गई है, फॉरेन ट्रिप पे गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँ है वो गुस्सा करने लगती है, कहती है वो मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? अगर वो ट्रिप पे गई थी तो मुझे भी लेके जाना चाहिए था, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, तो तभी उसके फादर जो है उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जो मॉम है, उनके पास भी तो अपना प्राइवेट टाइम होना चाहिए जो वो अपने लिए स्पेंड कर सके। अगर तुम्हें चलना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे अर्तीत होता है वो अपने फादर के साथ जो है अपने घर पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो उसके फादर वो कहते हैं कि मैं एक बार लास्ट बार अपने जो फार्म्स है उनको घूमना चाहता हूँ, इससे पहले जो वो बंदा है, जो हमारा बिज़नेस पार्टनर है, वो हमसे हड़प ले। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तीत के फादर है, वो अर्तीत से कहते हैं कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि ये जो फार्म्स है वो मैं खो चुका हूँ, पर मुझे इस बात का दुःख है कि मैंने ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि एक तरीके से ये जो फार्म्स है हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, अब ये जो हमारा फाइनेंस है पूरी तरह हमसे छिन चुका है, तो अब तुम्हारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पाएंग है और जो उसके फादर है वो भी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि मैं ना तुम्हें पहाड़ों पर लेके जा रहा हूँ, फार्म्स घुमाने लेके जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड जो है वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तीत की मॉम है वो अपने घर पे होती है, और वहाँ पे जो है उसके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया होता है, उसका लॉयर आता है और कहता है कि हम ना यहाँ पे अपने जो फार्म्स की जमीन है उसको अपने नाम कराने आए हैं, आप उसको आराम से हमारे नाम कर दीजिए। और तभी वहाँ पे जो है अर्तीत भी आ जाता है, उसके फादर भी आ जाते हैं, और उन लोगों में हाथापाई हो जाती है, क्योंकि ये जो काम हुआ होता है उनमें धोखाधड़ी करके हुआ होता है और सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तभी जैसे जब वो लड़ाई हो रही होती है, तो एकदम से एक बंदा बंदूक निकाल लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पाइंग है वो फार्म्स घूमने नहीं जाना चाहती है, पर जिसके फादर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जैसे ही वो जो दूसरा गुंडा मतलब बंदा होता है वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, तो यहाँ पे जो हरदीप की मॉम है वो अपना फ़ोन निकाल लेती है, कहती है कि अगर तुमने ये मतलब गोली चलाई, गन चलाई, तो मैं वीडियो बना के पुलिस को भेज दूँगी, पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेगी। और तभी जो है एक जो उनका नौकर होता है वो ट्रिक करके उस बंदूक को गिरा देता है और उन लोगों को फिर से पीटने लगते हैं। और तभी यहाँ पे जो उनका लॉयर होता है वो उनको वार्निंग करता है, कहता है कि अगर तुमने शांति से अपने फार्म हमें नहीं दिए, तो देखना हम गलत तरीके भी अपना सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पाएंग और उसके फादर है वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जो वो लॉयर वगैरह होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो अर्पित के फादर है वो पायंग से पूछते हैं कि पायंग तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे जो उसके फादर है उससे बोलते हैं पायंग से कि ये जो है तुम्हारे अंकल है, और ये जो अर्पित है ये तुम्हारा बचपन में बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। तो यहाँ पे जो हमारी पायंग है वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा फ्रेंड हुआ करता था। तो तभी जो अर्पित की मॉम है उसको याद दिलाती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा सच में अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि जब तुम छोटी थी तो तुमने इसका मतलब पसंदीदा रोबोट खराब कर दिया था। और यहाँ पे जो वो सारे मज़ाक बनाने लगते हैं, और फिर यहाँ पे तभी अर्तीत के फादर कहते हैं पर तुमने भी तो अर्तीत एक बार जो है पाइन को एक कमरे में बंद कर दिया था, जो तभी काफ़ी देर तक रोई थी। तो तभी जो पाइन है वो कहती है कि ये तो था ही बदतमीज़, इसको ये नहीं दिखता था कि ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे छोटी हूँ और अपने से छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है। तो ये तभी उसके जो फादर उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। और फिर अर्तीत से कहते हैं कि अर्तीत जाओ पाइन को फार्म घुमा के आओ। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो पाइन को फार्म घुमाने चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अर्तीत के घर की मेड होती है उसको पाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो अर्तीत के घर की मेड है वो जो है
थोड़ा एक कॉमेडी सा कैरेक्टर दिखा रखी है और वो जो अर्तीत को पसंद करती है और कोई भी लड़की अर्तीत के करीब आती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं जो अर्तीत है वो पाइन को कहता है अपनी बाइक के पीछे बैठने के लिए, पर जो हमारी पाइन है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं बैठूँगी। तो तभी जो अर्तीत है वो कहता है बैठना तो पड़ेगा, वरना पैदल-पैदल आओगी तो आ जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो बैठ जाती है, फिर जो उसे पकड़ने से मना करती है तो अर्तीत कहता है पकड़ोगी नहीं तो गिर जाओगे। फिर वो जो है उसको बिठा के फार्म घुमाने चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तीत के फादर है वो पाइन के फादर को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि जो उसका बिज़नेस पार्टनर था उसने ट्रिक से धोखाधड़ी करके जो है हमसे हमारे फार्म छीन लिए। तो तभी यहाँ पे जो पाइन के फादर है वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा जितना भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो मैं चुका दूँगा और तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, ये हमारी फ्रेंडशिप किस दिन काम आएगी। तो शुरू में अर्तीत के फादर मना करते हैं, पर जो उसके फादर है पाइन के फादर उसको उसकी फ्रेंडशिप का वास्ता देकर जो है कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारा जो उधार है वो चुका दूँगा और बिना ब्याज के तुम अपना जो उधार है वो मेरे को कभी भी वापस कर देना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तीत है और जो पाइन है वो दोनों एक-दूसरे के साथ जो है वो फार्म वगैरह घूमने होते हैं। जो पाइन है बिल्कुल थक जाती है तो जो अर्तीत है वो कहता है तुम तो कहती थी कि तुम बड़ी हो गई और तुम इतना भी नहीं चल सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे उसकी बातों में आके फिर झाड़ पे चढ़ जाती है, कहती है मैं चढ़ सकती हूँ और जब वो बिल्कुल ऊपर पहुँच जाते हैं पहाड़ी पे, तो बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे जो पाएँगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे तभी जो अर्तीत है एकदम से पाएँगे से पूछता है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे वो कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड बनता ही नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो कहता है फ्रेंड तो बनाने से बनते हैं। तो पाइन कहती है कि यार फ्रेंड बनाने का फ़ायदा क्या है? तो तभी जो अर्तीत है वो कहता है कि फ्रेंड बनाने का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ्रेंड जो है हर कंडीशन में जो है हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और ये बात करते-करते जो है उन लोगों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पाइन के फादर हैं जो अर्तीत के बिज़नेस पार्टनर थे उनके लॉयर को दोबारा अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपना बिज़नेस कार्ड देते हैं और कहते हैं कि मंडे में आके जो है तुम सारा का सारा जो तुम पे उधार है, मतलब अर्तीत के फादर का जितना भी उधार है वो तुम मुझसे ले जा सकते हो और इनके लोन इनके नाम वापस कर दो। तो यहाँ पे जो है उनका जो मैटर होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी अर्तित और जो पाएंग है वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जो अर्तित है उसे समझाने की कोशिश करता है, पाएंग देखो तुम्हें ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम हमेशा लड़ाई करती हुई दिखती हो मुझे हमेशा। तो यहाँ पे जो हमारी पाएंग है वो कहते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी तो हमेशा लड़ाई करते रहते हो। तो फिर यहाँ पे जो हमारा अर्तित है उसको फिर से फ्रेंडशिप के जो है फायदे बताता है, कहता है फ्रेंड्स जो होते हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, पर हम उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो जो है हमें उन मुसीबतों से निकलने में जो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अर्तित है उससे कहता है कि देखो तुम ना अब ना जल्द से जल्द अपनी एक कोई फ्रेंड बनाने की कोशिश करो और हमेशा जब भी लोगों से मिला करो तो स्माइल करते हुए मिला करो, ना कि मुँह बनाते हुए। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे उसकी थोड़ी-थोड़ी बात समझने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है, और जो उससे बहस भी नहीं करती है। तो यहाँ पे जो हमारा पाएँग है और जो अर्तित है, तो यहाँ पे वो एक-दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक-दूसरे के फ्रेंड बने। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँग है फाइनली उसका फर्स्ट फ्रेंड बन ही जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे अर्तित के फादर होते हैं, वो पाएँग के फादर से कहते हैं कि तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इतने काम आओगे। हमारी जो फ्रेंडशिप है हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे अर्तित की जो मॉम है पाएँग के फादर से कहती है कि हाँ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे साथ रुक के जाइए। तभी वहाँ पे हमारी पाएँग और जो है अर्तित आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं चलो खाना खाते हैं, और तभी जो हमारी पाएँग है उसके पेट से बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं और वो लोग जो है खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्तित है पाएँग से कहता है कि देखो जल्दी-जल्दी ये खा के देखो, ये हमारी जो आंटी हैं ये सबसे टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ पे जो पाएँग है वो कहती है कि हाँ, ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो तभी यहाँ पे जो अर्तित के फादर है वो कहते हैं अरे वाह! फाइन, तुम्हारी तो जो अर्तित है उससे फ्रेंडशिप हो गई है। तो यहाँ पे जो पाइन के फादर हैं उससे कहते हैं कि अर्तित थैंक यू, तुमने पूरे दिन मेरी बेटी को सँभाल के रखा, क्योंकि मेरी बेटी जो है किसी ट्रबल से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। और फिर वो जो दोनों हैं वो उस रूम में आ जाते हैं जिस रूम में वो रुकने वाले थे। तो यहाँ पे जो पाइन के फादर है, पाइन से पूछते हैं ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो तभी वो उससे कहते हैं क्यों ना हम अर्तित को तुम्हारा ट्यूशन ट्यूटर बना लें। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँगे वो कहती है नहीं, 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 कुछ भी किसी भी हालत में मैं अर्तित से नहीं पढ़ूँगी। आप जो किसी ट्यूशन ट्यूटर को ही हायर कर लेना, मैं अर्तित से नहीं पढ़ूँगी। और तभी यहाँ पे जो उसके फादर है उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें यहाँ पे आके एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो हमारी फैमिली है वही हमारे लिए सब कुछ होती है। फिर वो दोनों यहाँ पे जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्तीत के फादर हैं वो अर्तीत को सारी बात बताते हैं कि जो पाइन के फादर हैं उनका सारा का सारा जो उधार है वो चुका रहे हैं। और वो अर्तीत से कहते हैं कि ये बात तुम ज़िंदगी भर याद रखना, चाहे हम रहें या ना रहें। अगर कभी भी हमें मौका मिलेगा अर्तीत के वो पाइन के फादर का ये जो उधार है चुकाने का, ये जो उन्होंने हम पे एहसान किया है, तो कभी भी तुम पीछे मत हटना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नॉन है उसके मदर फादर जो है अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे जो नॉन है उसकी एक वो
मतलब कि बहन भी होती है और तभी जो है वो बहुत अच्छी रेसिपी बना के जा रही होती है, तभी जो वो सारी की सारी रेसिपी होती है वो पॉट से गलती से गिर जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉन है काफ़ी टाइम बाद अपने घर पे अपने मॉम, डैड और अपनी बहन से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे जो उनके साथ लिंक भी आई होती है, वो वहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे जो है अर्पित के फादर को मिलने जाने होते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो उन्होंने अपने फादर से कहता है कि क्या आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे? तो यहाँ पे जो उसके फादर है वो कहते हैं कि नहीं, नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है, आप लोग बुलाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉन की सिस्टर है वो भी अतीत के घर पे आती है और इन सीन्स में हमें इतना पता चलता है कि जो नॉन है, नॉन जो है वो लिंक को पसंद करता है और जो नॉन की सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा अर्तीत को पसंद करती है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और हर टाइम अर्तीत के मदर फादर को इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करती रहती है। वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल टाइप की लड़की होती है और थोड़ी सी इरिटेटेड सी भी होती है। यहाँ पे जो उसका भाई है वो सारी बात समझ रहा होता है जो जो उसकी बहन कर रही होती है, पर उसको रोकता नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी बहन जो है अर्तीत से सेट हो जाएगी तो जो वो भी आराम से लिंक का फ्रेंड बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो अपने फ्रेंडों को फार्म घुमाने के लिए लेके आता है और वो जो है लिंक को ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है, तो इससे चिढ़ के जो हमारी नॉन की बहन होती है वो उसको पैर मारती है जिसकी वजह से जो हमारी लिंक है वो गिर जाती है। तो तभी वहाँ से सामने से पाइंग आती है, कहती है कि इस लड़की ने जानबूझ के लिंक को गिराया है। और जो तभी यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो कहता है अच्छा तुम लड़ाई मत करो, तुम घर जा रही थी ना, चलो मैं तुम्हें फार्म मतलब घर तक छोड़ देता हूँ क्योंकि आज जो वो घर वापस जाने वाली है। तो यहाँ पे तभी जो हमारी अ, पाइंग है वो अर्तीत से पूछती है कि ये जो लिंग है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो यहाँ पे जो अर्तीत है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है। तो वो कहती है कि तुम उसके बहुत साथ-साथ रहते हो ना, काफ़ी क्लोज़ हो। तो तभी जो अर्तीत है उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर कोई 2 बंदे साथ रहते हैं तो वो ज़रूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्या पता वो अच्छे फ्रेंड हो। फिर जो है वो दोनों एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं और घर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा नॉन है वो 24 मतलब कि पूरे टाइम जो है लिंग को ही देखता रहता है। तभी वहाँ पे अर्चित आ जाता है और वो देखता है कि अगर यार लिंग को थोड़ी देर नॉन के साथ छोड़ दिया तो कहीं लिंग जो है नॉन से इम्प्रेस ना हो जाए, मेरा पत्ता कट हो जाए। तो वो फिर वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पूछता है कि नॉन अगर तुम कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे तो कैसी बनाना चाहोगे? तो यहाँ पे जो नॉन है वो कहता है कि लिंग तुम बताओ मुझे कैसी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए? तो यहाँ पे जो हमारी लिंग है वो कहती है मुझे क्या पता तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने वो बिल्कुल सच्चे दिल की, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है क्योंकि वो समझ रही होती है कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। तो तभी तीनों जो है लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने देखो लिंग को बोर कर दिया है, वो यहाँ से उठ के चली गई है, और तीनों एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पाएँगे वो अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उनसे बिना बोले वहाँ से चली जाती है। और जो उसकी मेड होती है, मतलब जो उनके घर की नौकरानियाँ होती है, वो कहती है यार बहुत बदतमीज़ लड़की है। सामने तो नहीं कह पाती है पर पीछे से उन्हें वो हमेशा बुराई करती रहती है क्योंकि जो सच में पाएँग होती है वो बहुत टाइप बदतमीज़ टाइप की लड़की होती है। और यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए नहीं लेके गई थी क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जा रहा था। देखो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँग है वो कहती है कि नहीं, नहीं मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और तभी यहाँ पे जो उसके फादर है, पाइन के फादर, वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम से बात नहीं करोगे तो फिर से ट्रिप पे चली जाएँगी। तो इस डर की वज़ह से जो पाइन है वो अपनी मॉम से दोबारा से बोलने लगती है और यहाँ पे अपनी मॉम से कहती है कि क्यों ना हम कल खाना खाने बाहर चले। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है अच्छा ठीक है हम कल खाना खाने बाहर चलेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी पाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उनसे कहती है कि पक्का प्रॉमिस करो हम सच में चलेंगे ना? तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि ठीक है हम चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पाएँ है बहुत खुशी-खुशी स्कूल से आ रही होती है, तभी उसकी जो मॉम है उसका मैसेज आता है और कहती हैं, मैसेज में लिखा होता है कि आज हम खाने पे मतलब एक साथ नहीं जा सकते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम है वो कहती है कि हम खाने पे एक साथ नहीं जाते, जिसकी वज़ह से जो हमारी पाएँ है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जहाँ पे उसकी मॉम पार्टी में आई होती है, वो उसी होटल में आ जाती है, उसी क्लब में आ जाती है और वहाँ पे आके चिल्लाने लगती है कि मॉम आप कहाँ पे हैं? और वो देखती है कि जो ब्रेसलेट 1 दिन पहले उसकी मॉम उसके लिए लाई थी, वो किसी और औरत ने पहना हुआ होता है। और वहाँ पे जो उसकी मॉम जो है उसको देख के बहुत गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पे जो हमारी पाएँ वो चिल्लाने लगती है कि मॉम मॉम। तो तभी यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसको हाथ पकड़ के कहती है कि यहाँ पे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है और उसको वहाँ से बाहर ले जाने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँ बाहर आ जाती है और आज हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम उसे कभी नहीं डाँटती थी तो उसको बहुत ज़्यादा डाँटती है। तो यहाँ पे जो हमारी पाएँ वो कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको घर ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, जैसे और मदर अपने बच्चों को करती है। तो तभी यहाँ पे जो उसकी मॉम वो कहती है कि तुम चुप रहो, आज तुमने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया, तुम्हारी वज़ह से मुझे हमेशा शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। तुम हमेशा कभी किसी से लड़ाई करती रहती हो, कभी किसी से लड़ाई करती रहती हो। ये सारी बात सुन के जो हमारी पाइन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और गाड़ी से निकल के भाग जाती है। यहाँ पे जो पाइन की मॉम है उसके फादर को कॉल करती है, कहती है कि जो पाइन है कहीं पे भाग गई है और मैंने उसका पीछा किया पर वो मेरे को नहीं मिल रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अर्तीत है वो अपने फ्रेंड के साथ जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा होता है और यहाँ पे जैसे ही वो प्रोजेक्ट बना रहा होता है तभी यहाँ पे जो पाइन के फादर है उनका कॉल अर्तीत के पास आता है और वो कहते हैं कि जो पाइन है वो कहीं मिल नहीं रही है, प्लीज़ हमारे साथ ना पाइन को ढूँढने की मदद करो। तो यहाँ पे जो हमारा पाइन है वो
जो हमारा अर्तीत है वो पाइन को कॉल करता है, कहता है कि तुम कहाँ पे हो? तो यहाँ पे वो जो है फाइनली सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्तीत का कॉल उठाती है और बताती है कि मैं जो हूँ जहाँ पे भी वो खड़ी होती है वो बता देती है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो वो काफ़ी ऊँचा जगह होती है, वहाँ पे सिर्फ़ बैग होता है उसका। अर्तीत बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं पाइन ने सुसाइड तो नहीं कर लिया है। पर तभी पाइन पीछे से आती है, तो यहाँ पे जो अर्तीत है वो कहता है कि तुम पागल हो, तुमने यहाँ पे अपना बैग ऐसे रख रखा था, मुझे लगा कि तुम कूद गई हो। तो यहाँ पे जो पाइन है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कूदी-वूदी नहीं हूँ। और फिर तभी जो हमारा पाइन अर्तीत है वो उसके फादर को कॉल करके बताता है कि जो पाइन है वो मिल गई है। वो उससे कहता है कि तुम भागी क्यों थी? तो यहाँ पे जो हमारी पाइन है वो बताती है कि जो उसकी मॉम है उससे उसका झगड़ा हो गया था और वो जो अपनी मॉम को फेस नहीं करवा कर पा रही थी, तो इस वज़ह से वो घर पे नहीं गई। तो यहाँ पे जो अर्तित है वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम हंग्री फील कर रही हो, पहले कुछ खा लो, फिर उसके बाद बात करेंगे और तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। फिर वो दोनों जो वो खाना शेयर करने लगते हैं, यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।